नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, आज के समय में कर्मचारी एक ऐसे संगठन में काम करना चाहते हैं जहां केवल काम में संतुष्टि ही नहीं, अपनेपन की भावना भी हो। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट इसका आंकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में से एक है। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड्स के एक रिसर्च ने बताया कि 79% लोगों का मानना है कि कार्यबल में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना उनके संगठन की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है कि इस साल की शुरुआत में किए गए एक गैलप पोल के अनुसार द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एंगेज्ड वर्कर्स इज ओनली 39%। 2016 में किए गए गैलप पोल जिसमें 230 संगठन, 82,000 से अधिक कंपनीज और 18 लाख से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था, में यह निष्कर्ष निकला था कि कर्मचारियों और कार्यस्थलों जिनमें उच्च स्तर की एम्प्लॉय एंगेजमेंट देखी गई है, वहां निम्न स्तर की एम्प्लॉय एंगेजमेंट वाले कर्मचारियों और कार्यस्थलों के बनस्पत कम कार्यस्थल दुर्घटनाएं देखी गई हैं। इन शॉर्ट, एन एंगेज्ड वर्कफोर्स इज अ सेफ वर्कफोर्स। लेकिन कंपनीज कार्यस्थल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाले एंगेज्ड वर्कफोर्स कैसे सुनिश्चित करें? द आंसर लाइज इन मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू इंप्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आज पहले से कहीं अधिक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव बन गया है, क्योंकि एंगेज्ड एम्प्लॉयज बेहतर सुरक्षा, लंबे समय तक एम्प्लॉय रिटेंशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव्ड क्वालिटी में मदद करते हैं। विन विन फॉर ऑल। एक चीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के संदर्भ में एक अच्छे और एक औसत संगठन को अलग करती है, वह है किए गए वादों को पूरा करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। मुझे एक खूबसूरत कहानी याद आ रही है कि ना निभाए जाने वाले वायदे किसी इंसान की इच्छा शक्ति को कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही सर्द रात में एक अरबपति ने एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखा। उसने उससे पूछा, तुमने कोट भी नहीं पहना है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास कोट नहीं है सर, और मुझे इस ठंड की आदत सी हो गई है। अरबपति ने उसे कहा, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अपने घर से तुम्हारे लिए कोट लेके आता हूं। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने उसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह उसका इंतजार करेगा। अरबपति अपने घर में गया और अपने काम में व्यस्त हो गया और इसके बारे में बिल्कुल भूल गया। देर रात उसे उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई। उसने एक पुरानी ऊनी कोट निकाला और उसे देने के लिए निकल पड़ा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को उसी स्थान पर पाया जहां उसने उसे छोड़ा था, लेकिन मरा हुआ। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी ठंड से नहीं मरा, वह इसलिए मर गया क्योंकि उस अरबपति द्वारा उसकी मदद करने के वायदे ने उसे उसके दिल में उम्मीदगी की एक किरण जगा दी थी, जिसने उसके गर्म कपड़े ना होने पर भी ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति को छीन लिया। क्या हम अपने कार्यस्थल और अपने जीवन में ऐसा ही नहीं देखते हैं? आपने कितनी बार ऐसे कथन सुने होंगे, वी विल रिवर्ट टू यू इन 8-10 days, आई विल कॉल यू बैक इन अ लिटिल वाइल, आई विल सेंड यू दिस जस्ट नाउ। क्या इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करना एक वायदे को तोड़ने के समान नहीं है? वायदा किया हुआ परिणाम ना मिलने से ना केवल दिल टूट सकता है, बल्कि इंसान भी टूट सकता है, क्योंकि लोग वायदे के आधार पर उम्मीद करने लगते हैं, जैसे कि हमारी कहानी में उस बूढ़े व्यक्ति ने किया। यह वायदा शायद आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन किसी और के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण और सब कुछ हो सकता है। लीडर्स और कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से आने वाले ऐसा व्यवहार इफेक्टिव एम्प्लॉय एंगेजमेंट बनाने के प्रयास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह सबसे अपमानजनक मानवीय व्यवहारों में से एक है और मुझे यकीन है कि ऐसा व्यवहार करना किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक वंस इन अ वाइल, इट इज ओके टू फॉरगेट थिंग्स वंस इन अ वाइल, बट इट इज नॉट ओके
टू कीप अदर्स इन सस्पेंस। मुझे एक सुंदर कोट याद आता है, पीपल विद गुड इंटेंशंस मेक प्रोमिसेस बट पीपल विद गुड कैरेक्टर कीप देम। अर्थात अच्छे इरादों वाले लोग वादे करते हैं, लेकिन अच्छे चरित्र वाले लोग वादे निभाते हैं। रिमेंबर, promises are declarations of intention that help strengthen trust between people. Relationships are built on trust, and trust is preserved by promises kept, not by promises broken. As such, broken promises are a breach of a psychological contract, and they greatly hinder development of a healthy employer-employee relationship. मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ना निभाए हुए वायदे से बड़ा धोखा कोई नहीं है। इसलिए वायदे कम करें, लेकिन हर वायदे को पूरा करें। जैसे कि मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, बट नेवर ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। जब कंपनीज अपने कर्मचारियों से किए गए वायदों को पूरा नहीं करती, तो कर्मचारी दुखी और निराश ही नहीं, वे अपने आप को रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, वर्थलेस और यहां तक कि अपमानित भी महसूस करने लगते हैं। यह अपमान आगे चल के क्रोध में भी बदल सकता है। क्योंकि कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत कारणों से काम करना जारी रखना पड़ता है, इसलिए वे अपनी भावनाओं को दबाकर काम करते रहते हैं। लेकिन इमोशन कंट्रोल की यह प्रक्रिया कर्मचारियों की मेंटल एनर्जी को खत्म कर सकती है। ऐसे परिदृश्य में कर्मचारी धीरे धीरे अपने लीडर्स और यहां तक कि अपने संगठन के मॉरल्स और वैल्यूज पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं, जिसके परिणाम संगठन के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वायदे तोड़कर आप ना सिर्फ दूसरे लोगों को निराश कर रहे हैं और अपने रिश्तों में जहर घोल रहे हैं, बल्कि अपने खुद की ईमानदारी और आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मत भूलिए, द लॉ ऑफ कर्मा विल फाइनली कैच अप विद यू वन डे। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई वायदा करें तो समझदारी से करें। बी एन ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, ट्रस्टवर्दी एंड प्रिंसिपल्ड पर्सन एट वर्क, एट होम, विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। अपने वायदों को पूरा करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, ना केवल एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपके संगठन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल और सेफ्टी गोल्स को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। नफरत को हम प्यार देते हैं, प्यार पे खुशियां वार देते हैं। नफरत को हम प्यार देते हैं, प्यार पे खुशियां वार देते हैं। बहुत सोच समझकर हमसे कोई वायदा करना। ये दोस्त, हम वायदे पे जिंदगी गुजार देते हैं। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।